उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फी यूनिट। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अलहम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ ने जो कहा कर दिखाया, कौम के लिए खुशगवार सरप्राइज। पेट्रोल की जगह बिजली की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे कमी का ऐलान। सनती सार्फिन को फी यूनिट बिजली 7 रुपये 59 पैसे सस्ती मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IPPs से बातचीत हुई, उन्होंने कई 100% कमाया है। उन्हें कहा गया कि अब कौम को फ़ायदा दें। मौशी तरक्की में बिजली की कीमतें रुकावट हैं। आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बिजली की कीमतों में जब तक कमी नहीं आएगी, हमारी सनतें तरक्की नहीं कर सकती। बिजली चोरी को रोकना हमारा अगला हदफ है। बिजली के नए निर्ख क्या होंगे, तफसीलात आ गईं। लाइफ लाइन सारिफिन के लिए टैरिफ 4 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 8 रुपये 52 पैसे। 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 11 रुपये 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए टैरिफ 34 रुपये 3 पैसे होगा। कमर्शियल सारिफिन के लिए 62 रुपये 47 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए नर्ख 49 रुपये 48 पैसे फ़ी यूनिट होंगे। सनतों के लिए बिजली के यूनिट 40 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट। ज़रई सारिफिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर और पब्लिक लाइटिंग के लिए टैरिफ 32 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किया गया है। ना आपने दिन देखा ना रात, आपने ना अपने किसी रिश्तेदार, ना जान पहचान वाले, ना दोस्त, ना सपोर्टर, किसी का भी लिहाज करने का हमें नहीं कहा। आपने सुबह के 4 बजे भी मुझे मैसेजेस किए अपनी पूरी टीम को। जिस मुश्किलात में लोग थे, इंडस्ट्री थी, कंज्यूमर्स थे, उनके इश्यूज़ को हमारे अखबारात पढ़ने से पहले जनाब के दफ्तर आपकी तरफ से खुद हमें उनकी निशानदही की जाती थी। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बेहतरी के लिए न दिन देखा और न रात। वज़ीर आज़म ने कभी किसी रिश्तेदार या सपोर्टर का लिहाज करने का नहीं कहा। वज़ीर आज़म ने सुबह 4 बजे भी मुझे मैसेज किए और तवानाई के मसले पर बात की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम और इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार थी। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में हमारी रहनुमाई की। पिछले 1 साल में जो हिदायत दी उस पर अमल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश। कहा, बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर एक कीमती तोहफा और महंगाई से सताया अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क को बहरानों से निकाला और अवाम को हकीकी रिलीफ दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोली, 4.5 साल मुल्क में चोर और डाकू मुसल्लत रहे, महंगाई का तूफान रहा और दहशतगर्दी बढ़ी। अवामी रिलीफ पर माफिया सियासी दहशतगर्दी करती है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो अवाम को रिलीफ मिलता है। वज़ीर आज़म के रिलीफ के अलावा मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फ़ी यूनिट कमी। कराची के सिवा मुल्क भर के लिए बिजली 46 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती हो गई। सेमाही एडजस्टमेंट में कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती हो गई। बिजली की कीमत में कमी अक्टूबर तक दिसंबर 2024 की सेमाही एडजस्टमेंट में की गई। नेपरा ने एडजस्टमेंट कीमत में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सारिफिन को कमी का रिलीफ अप्रैल के बिलों में मिलेगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1.71 रुपये सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरखास्त नेपरा में दायर कर रखी है। ईद की खुशी में अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए वो बड़ी खुशाइंद है। ये सब के लिए, इंडस्ट्री के लिए है, घरेलू डोमेस्टिक जो हमारे सारिफ हैं उन लोगों के लिए भी है। मुल्क की हालात इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी ने आज एक बहुत माइलस्टोन अचीव किया है। बिजली की कीमतों में कमी से तमाम शोबों पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने में भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान को सराहते हैं।
सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कारोबारी बरादरी को रिलीफ मिलेगा। सनतकारों कारोबारी शख्सियात ने बिजली की कीमत में कमी को एहसन और मस्बत इकदाम करार दे दिया। सनतकारों का कहना है कि इस इकदाम से खित्ते में हमारी पैदावारी लागत में कमी आएगी और एक्सपोर्ट में इजाफे का दरवाज़ा खुलेगा। सनतकारों ने कहा कि हुकूमत बिजली की मजीद कीमत कम करके खित्ते में दीगर ममालिक के बराबर करे, क्योंकि बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, तो अब इसका फ़ायदा होगा गरीबों को, बहुत अच्छा है। और ये जितना अभी कम कर दिया है तो आइंदा मुझे लगता है कि अगर इसी तरह और सही रहा मामला तो और भी कम कर देंगे ये लोग। कम तो होनियां चाहिए, गरीब आदमी तो पिस गया ना जी, महंगाई है तो हर बंदा अपनी मर्जी नाल रेट ला रहा है। यार अच्छा काम ही है, इन्होंने बिजली सस्ती कर दी है। ज़्यादा जो है ना निज़ाम बिजली की वजह से जो है ना ख़राब हुआ। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर अवाम में खुशी की लहर, कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि अवाम को मज़ीद रिलीफ फराहम किया जाए। माली साल 2025-26 के लिए वफाकी बजट की तैयारी का मामला। IMF टीम बजट तैयारी में मुशावरत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इक़दामात का जायजा लेगी। आइंदा बजट में अखराजात में कमी और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। IMF टीम पाकिस्तानी मौशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। गड़ी खुदा बख्श में जलसा आम होगा, जिससे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार, पार्टी परचमों, पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मेरे कहने से ये थोड़ी कि मुराद अली शाह या चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहा है। आइन हमारे सुप्रीम लॉ है, आइन कहता है कि हर 3 महीने में CCI का इजलास होना चाहिए। तो जवाब कोई नहीं आया, लेकिन उधर से भाग नहीं सकते, इजलास में बुलाना पड़ेगा। और इजलास नहीं बुलाते इसलिए कि इजलास में हमने चैलेंज किया हुआ है इरसा के उस अप्रूवल को जो उन्होंने दी है। गलत बातें फैलाकर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आइन के मुताबिक हर 3 माह में CCI इजलास होना चाहिए, लेकिन ये इजलास नहीं बुलाते। CCI में केनाल्स को चैलेंज किया हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपसे ज़्यादा मेरे लिए केनाल अहम मामला है। पीपल्स पार्टी केनाल मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है। नून लीग हमारी सपोर्ट से हुकूमत में है। पंजाब हुकूमत ने केनाल्स का मनसूबा बनाया है। केनाल्स के खिलाफ एहतजाज करें, हमारे खिलाफ एहतजाज ना करें। सिस्टम है उसके अंदर 20% की शॉर्टेज पहले ही हो चुकी है। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो तकरीबन सिस्टम से ही गायब हो चुकी है, सिस्टम में मौजूद ही नहीं है इस वक्त, और उसमें दिन ब दिन मजीद कमी आती जा रही। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% की कमी आ चुकी है। 30 मिलियन एकड़ फीट पानी सिस्टम से ही गायब हो गया है। अब मजीद कमी आ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आप एक नहर बनाना चाहते हैं जिसको चोलिस्तान के नाम से याद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर बंद करके इस नहर को पानी देंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अंग्रेजी अखबार के दारिये पर रद्द-ए-अमल में कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सदर ममलिकत ने कहा कि वो बतौर सदर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं करते। सदर जरदारी ने कहा कि नहरों की एकतरफा तामीर से विफाक पर शदीद असरात पड़ सकते हैं। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, बयान में कहा पीपल्स पार्टी वाले केनाल मंसूबे पर तनकीद और वज़ीर आला पंजाब से सवाल करने की बजाय सदर पाकिस्तान से पूछ लें तो बेहतर होगा। उन्होंने चौधरी मंजूर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे।
अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया भर पर टैक्सों की भरमार कर दी। पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर जवाबी टैरिफ का ऐलान। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद। सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ नाफिज होगा। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ लगेगा। अमरीकी सदर ने खिताब में कहा, जवाबी टैरिफ का निफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन कोई 5 से 5.5 अरब डॉलर की हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के लिए, जिस पर क्या 29% टैरिफ होगा। ये एक चैलेंज होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। लेकिन इसके साथ अगर हम देखते हैं तो जो हमारे कंपेटिटर हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उन पे या वियतनाम है, उन पे हमसे कहीं ज्यादा टैरिफ है। ट्रंप के जवाबी टैरिफ पर माहिर मईशत आबिद सुलेहरी ने कहा है कि अमरीकी सदर के इस इक़दाम से सबसे ज़्यादा असरात अमरीकी अवाम पर पड़ेंगे। अमरीका के लिए पाकिस्तान की 5 से 5.5 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जिस पर 29% टैरिफ लागू होगा। इससे निपटना सनअतकारों के लिए एक चैलेंज होगा। अमरीकी सदर की जानिब से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद मुतासरा ममालिक का रद्द-ए-अमल। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। मुतालबा किया टैरिफ को मनसूख किया जाए। कनाडा के वज़ीर आज़म ने टैरिफ को तिजारती जंग करार दे दिया। अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान। वज़ीर आज़म आयरलैंड ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी है। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी टैरिफ का निफाज गलत है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमरीकी और बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत संभलने लगी। मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करना अच्छा फैसला था। उम्मीद है कुछ दिनों में सदर को अस्पताल से रुख्सत दे दी जाएगी। बैतुल्लाहिया के इलाकों से जबरी तौर पर निकाले गए अफराद पर बमबारी की। इसराइल ने गजा के बड़े इलाके पर कब्जा करके रफ़ा और खान यूनुस के इलाकों को जुदा करके मुराज कॉरिडोर का नाम दे दिया। इसराइली फ़ौज ने शाम और लिबनान पर भी फ़ज़ाई हमले किए। शामी सूबेदारा में सहूनी हमलों से 11 अफराद जाँ बहाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ इंतखाबी मुहिम के दौरान एक तकरीब में स्टेज से गिर गए। वाक़या न्यू साउथ वेल्स के इलाके लोविडिल में कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश आया, जहां वो तकरीर के बाद तस्वीर खिंचवाते हुए स्टेज से नीचे गिर पड़े। हादसे के फ़ौरन बाद अमले के अरकान ने उनकी मदद की और हाज़रीन को इशारा दिया कि वो महफूज है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मॉकडेई पहुंच गया। कौमी टीम आज मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। कीवी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बाज़ाब्ता तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को सदारत देने का फैसला ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। अगली 2 साल मुद्दत के लिए ACC की सदारत पाकिस्तान के पास रहेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।